संगठन इस तरह से हमास को प्लेटफॉर्म देते हैं, वो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के खास क्यों होते हैं संगठन? मुझे तो अभी भी याद है ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसको जो है राहुल गांधी ने कहा ये सेकुलर है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सेकुलर है। आज वो हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई है। देखिए अशोक भाई, राहुल गांधी जी ने एक बार मुझसे कहा था कि विजय, जब हम इस देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों से नहीं डरे तो इस देश के इन काले अंग्रेजों से क्या डरेंगे? मोदी जी से, अमित शाह जी से और इनके प्रोपेगेंडा से क्या डरेंगे? ये सारा प्रोपेगेंडा मोदी सरकार की देन है, मोदी जी की देन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अरे हमास के लिए था वो किसने बुलाया था? मोदी जी ने बुलाया। अच्छा आप सुन तो लीजिए, बड़ा गजब कर रहे हैं आप यार। अगर इंडिया में हमारे क्या आतंकवादी आ रहे हैं तो भारत सरकार क्या कर रही है? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कहाँ हमारी सुरक्षा एजेंसी है? पहली बात। अभी रणनीतिक विशेषज्ञ ने क्या कहा आपकी डिबेट में? उन्होंने कहा भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार फलस्तीन को जो सहायता भेज रही है, मानवीय सहायता, वो हमास के लड़ाकों के पास जा रही है। तो मोदी जी को यहाँ भी माफी मांगनी चाहिए देश से कि जैसे वो आतंकी संगठन कह रहे हैं उसको मदद भेज रहे हैं। असल में ये जो केरल वाली घटना है, कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार की शह है। कतर में जो 8 पूर्व नौ सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, उन मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश है मोदी सरकार की। फिर पहली बात, जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था फलस्तीन की जनता के हक को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, तो यही भाजपा के लोग चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस गद्दार है। फिर भारत सरकार ने अपनी जो स्टेटमेंट जारी की विदेश मंत्रालय के माध्यम से, जिसमें भारत सरकार आज फलस्तीन के साथ खड़ी है, वो क्या था? अरे भाई, हम एक बड़ी सीधी सी बात कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात है। इस देश को बचाना कांग्रेस की प्राथमिकता है, इस देश के भाईचारे को बचाना। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर, हमास की कमर टूट गई, हमास की टांग टूट गई, हमास की गर्दन टूट गई, और दूसरी तरफ आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि वो हमास केरल के माध्यम से इंडिया में एंट्री कर रहा है। जाने क्या बवाल हो जाएगा। तो मोदी जी कहाँ अपने 56 इंची सीने को लेकर घुसे बैठे हैं? तो राहुल गांधी जी ने जो हमें सिखाया है, विजय कौशिक जी, मैंने सिंपल सा सवाल पूछा है। मैं कांग्रेस की डेफिनेशन बता रहा हूँ ना। हाँ। इस बारे में राहुल गांधी जी जवाब दे देंगे, चिंता ना कीजिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में किसी भी आतंकी घटना के खिलाफ हैं, लेकिन मानवीय अधिकारों का कहीं भी हनन होगा तो उन मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ हम अपनी बात जरूर रखेंगे। भारत का जो दृष्टिकोण रहा है वसुधैव कुटुंब का, और इस देश में सर्वधर्म सद्भाव को साथ लेकर चलने का, कांग्रेस अपने धर्म पर अडिग बनी रहेगी। वैसे मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, वैसे मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ, वैसे मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। एक मिनट, ओके विजय कौशिक रुकिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हमास को लेकर मोदी सरकार तमाम तरह के भ्रम फैला रही है देश की जनता के अंदर, उस हमास को खुद इजराइल ने खड़ा किया था यासर अराफात के खिलाफ। और आज अगर उनके आपस में जंग के हालात हैं तो कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि फलस्तीन की निर्दोष और मजलूम जनता जिनके ऊपर आज बम गिर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। ठीक, इसलिए सरकार फलस्तीन के। ठीक है सर, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। शाजिया आखिरी सर, मेरे पास समय नहीं है।